आज के इस वीडियो में हम खास तौर से उन 5 टिप्स की चर्चा करेंगे जिससे आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल। अक्सर हम डायबिटीज, आर्थराइटिस और वेट लॉस रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और अगर आपका भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डालें। हम डेफिनेटली इसका जवाब क्वेश्चन और आंसर वीडियोस के अंदर देंगे, परंतु इस आंसर को जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मेरा यह मानना है कि अब टाइप 2 डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसे रिवर्स किया जा सकता है, जबकि जब आप अपने डॉक्टर्स के पास, डायबिटोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं तो उनका अक्सर यह कहना होता है कि मैंने तो इस तरह की किसी चीज के बारे में सुना ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों ऐसा वो कहते हैं? क्योंकि उन्होंने हकीकत में ऐसा करा ही नहीं है। क्योंकि उन्हें या मेरे कलीग्स को, डॉक्टर्स को, एमडी फिजिशियन को, इवन डायबिटोलॉजिस्ट को यही बताया जाता है कि डायबिटीज को मैनेज कैसे किया जाए। उन्हें रिवर्स करने के बारे में रियल में नहीं बताया जाता, परंतु वो पहली लाइन में लिखते जरूर हैं, फॉलो डायबिटिक डाइट। और जब आप डायबिटिक डाइट को फॉलो करते हैं तो वो ही हिचकते हैं आपकी दवाइयों को बंद करने में, क्योंकि उनको रियल में ऐसा अभी भी लगता है कि डायबिटीज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। जबकि मैंने इस प्रकार के कई टेस्टिमोनियल्स डाले हैं जिसमें डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स किया जा सकता है, खास तौर से टाइप 2 डायबिटीज को। देखिए, मेरा मकसद यहां पर आपकी दवाइयां बढ़ाना नहीं है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं अपनी दवाइयों को घटाने और बंद करने के लिए, इंसुलिन के डोजेस को हटाने के लिए। देखिए, यहां 2 तरह के कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट यह है कि आप खाने पीने में कुछ भी खाइए, आपके डॉक्टर्स आपकी दवाइयां बढ़ाते चले जाएंगे। वहीं मेरा कंसेप्ट यह है कि आप डाइट, LDCF डाइट लीजिए, आपकी दवाइयां वो सारी बंद होती जाएंगी और आप डायबिटीज के न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्सल को पा सकते हैं। तो सबसे पहली टिप उन मरीजों के लिए है जो अक्सर मेरे को फोन करके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, सुबह की ब्लड शुगर 140 आई, क्या करूं? तो ऐसे पे मैं उनको बोलता हूं कि आप फास्टिंग करो, आप कुछ मत खाओ और ना कोई दवाई खाओ। क्योंकि अगर 140 ब्लड शुगर है तो ये तो ऐसी ही बात हो गई जैसे आपने खाना सुबह में ही खा लिया हो। तो अगर ब्लड शुगर 140 है और आप दोपहर तक उपवास रखते हैं तो ये ब्लड शुगर आपकी 100 तक आ जाएगी, 90 तक आ जाएगी, 110 तक आ जाएगी। तो बॉडी आपके शुगर से एनर्जी ले लेगा और अगर कम पड़ेगा तो बॉडी में जो फैट है उधर से ले लेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे में मेरे साथ एक किस्सा हुआ। एक पेशेंट का मैं कंसल्टेशन कर रहा था, पूना के अंदर वो लोग रुके हुए हैं, पेरेंट्स अपने बेटी के पास में। तो उन्हें मैंने फास्टिंग की सलाह दी। जब उनकी बेटी घर में आई, उसने सुना तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि आपने मेरे पेरेंट्स को फास्टिंग के लिए बोला है, जबकि हमारे डॉक्टर ने यह बोला है कि इन्हें तो हर 2 घंटे में खाते रहना है। तो आपको डॉक्टर एक तरफ बोलते हैं हर 2 घंटे में खाइए, वहीं मैं बोलता हूं फास्टिंग रखिए। तो आखिर सही क्या है? और सही दोनों ही हैं। वो आपको दवाइयां दे रहे हैं जो आपकी तेजी से ब्लड शुगर को डाउन कर रही है, जैसे इंसुलिन या ग्लिमीप्राइड जैसे सल्फोनाइल यूरियास। तो ऐसी स्थिति में जो बड़ी अमाउंट आपके शरीर में इंसुलिन की बनती है, ये आपके ब्लड शुगर को बिलो नॉर्मल लेवल ना ले जाए, इस डर से वो डॉक्टर्स आपको बोल देते हैं हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाओ। अब यहां पर अगर मैंने आपको खाने से रोका है क्योंकि उनका वजन था 71 kg, ऐसी स्थिति में बॉडी या तो उनके ब्लड शुगर से एनर्जी लेगी या फिर उनके फैट से एनर्जी लेगी। तो डेंजर कहीं भी नहीं है। अगर वो अपने दवाइयों का सेवन सुबह में नहीं करते हैं तो सीधा लंच के टाइम पे लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें और कैलिब्रेट करके वो हिसाब से अपने दवाइयों का सेवन करें। तो धीरे धीरे वो देखेंगे कि उनके दवाइयों के डोजेस घटते चले जा रहे हैं और दवाइयां बंद की तरफ आगे बढ़ रही हैं। उसके बाद पॉसिबल है कि आप रिवर्सल में भी जाएं। हालांकि उसके लिए मैं कुछ ब्लड टेस्ट कराने की भी सलाह देता हूं, जैसे सी पेप्टाइड, फास्टिंग इंसुलिन वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली टिप उन लोगों के लिए जो सुबह में ब्लड शुगर बढ़ी रहती है, डॉन्स फिनोमिना के कारण, वो लोग फास्टिंग रख सकते हैं अगर उनका वजन ज्यादा है तो।
और अगर आपका वजन ज्यादा नहीं है, एकदम नॉर्मल है, तो आप फास्टिंग रख सकते हैं या आप मॉर्निंग का मील ले सकते हैं ब्रेकफास्ट, पर उसमें कार्बोहाइड्रेट मिनिमल लें एलडीसीएफ डाइट के हिसाब से, तो आपकी ब्लड शुगर इमीडिएट कंट्रोल में आएगी। अब दूसरी टिप ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए है, आप अपने आप को पूरी तरह हाइड्रेटेड रखें। देखिए, जब आप पानी सफिशिएंट नहीं लेंगे, आपके ब्लड में शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और ये आसपास से जो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर पानी है उसे खींचेगा और ब्लड और कंसंट्रेट होगा। अगर 200 के ऊपर ब्लड शुगर है तो ये यूरिन के अंदर जाना शुरू होगा, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ऐसे में आपको प्रॉपर खुद को हाइड्रेट रखना है। और डाइट के अंदर अगर आप सैलेड्स वगैरह ज्यादा लेते हैं, सब्जियां ज्यादा लेते हैं, फ्रूट लो जीआई वाले सफिशिएंट लेते हैं, तो आप प्रॉपर हाइड्रेटेड रहेंगे, क्योंकि इन वेजिटेबल्स में, इन फ्रूट्स के अंदर, इन सैलेड्स के अंदर 90-95% तक वाटर होता है। तो ये आपको हाइड्रेटेड रखेगा। साथ में आप पानी लें भरपूर मात्रा में, तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे, ब्लड शुगर को मेंटेन करने में आपको हेल्प होगा। और जब आप लो कार्ब डाइट लेंगे, फ्रूट वेजिटेबल्स, तो आपकी ब्लड शुगर भी उतनी स्पाइक नहीं करेगी। तीसरी टिप है, आप सफिशिएंट एक्सरसाइजेस करें और अपनी लाइफ को सेडेंट्री होने से बचाएं। देखिए, अगर आप सफिशिएंट एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपको दो बड़े फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आपके अपने खून की जो शक्कर है उसका आप इस्तेमाल करते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आप अपने बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंप्रूव करते हैं। साथ में यदि आप कोई रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मसल मास बिल्ड होगा, और जब मसल मास बिल्ड होगा तो वो बॉडी के अंदर या खून के अंदर जो शक्कर है उसे कंज्यूम करेगा। क्योंकि देखिए, अगर आपके बॉडी में फैट ज्यादा है तो वो आपके शुगर को कंज्यूम नहीं करता। वहीं अगर मास है मसल का, तो वो मसल अपने सर्वाइवल के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करेंगी, तो ब्लड शुगर को बेटर कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। अन्यथा एटलीस्ट 30 से 40 मिनट का डेली वॉक करना चाहिए, और साथ में नहीं तो योगा का सेशन करें। मैं अक्सर हमारे डायबिटीज कंट्रोल और रिवर्सल के जो कोर्सेज हैं उनमें देखता हूं, जो लोग जितना अधिक सीरियसली योगा फॉलो करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, डाइटिशियन के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, अक्सर मैंने देखा है उनकी दवाइयां कुछ ही समय के अंदर 15-20 दिन में या महीने भर में पूरी तरह छूट जाती हैं, और 6 से 12 महीने में इजीली वो लोग अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर पाते हैं। और अक्सर मैं इस तरह के उन लोगों के साक्षात्कार अक्सर यूट्यूब के ऊपर डालता हूं, आपने भी देखा होगा। अब इन एक्सरसाइजेस के साथ में आपको जरूरी है कि आप अपनी लाइफ को सेडेंट्री ना रखें। यदि आप कुछ काम करते हैं, कहीं ऑफिस में आपका सिटिंग का काम है, तो हर 15-20 मिनट में, आधे घंटे में, कुछ नहीं तो आप अपने ऑफिस का एक चक्कर ही लगा लें। अपनी लाइफ को सेडेंट्री ना रखें, क्योंकि 30 से 40 मिनट का वॉक कर लेना सफिशिएंट नहीं है। सेडेंट्री का मतलब होता है बाकी के पूरे दिन 6 घंटे 8 घंटे आप बैठ के कंप्यूटर पे खाली काम ना करते रहें। थोड़ा घूम फिर के आए आधे घंटे में, 1 घंटे में, और खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद, चाहे वो आपका लंच हो या डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो, उस समय आपको थोड़ा स्ट्रेनस एक्सरसाइज भी करना चाहिए, जैसे सीढ़ी पर चढ़ना उतरना। अगर ये संभव नहीं है, आपकी कुछ फिजिकल अनेबिलिटी है, आपके घुटनों में दर्द है, तो आप सिंपल साइकिलिंग कर सकते हैं, जैसी एयर बाइक में अक्सर चलाने की सलाह देता हूं। या फिजिकल इशू नहीं है तो एक 10 से 15 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक करें, तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है। एक्सरसाइज 30 से 40 मिनट करें। योगा के सेशन, जैसा मैंने बताया कि योगा रिवर्सल के कोर्सेज में स्पेसिफिक योगास कराए जाते हैं, जिससे आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, पेनक्रियास को रिजुविनेट करने में मदद मिलती है, जो स्पेसिफिकली डायबिटीज के मरीज को करना चाहिए। तो या तो कोर्सेज के माध्यम से करें या अन्यथा करें। इसकी जानकारी आप सामने दिए गए नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। अब चौथी इंपॉर्टेंट टिप है उन लोगों के लिए जो राइस बहुत अधिक खाते हैं। हमारे देश के करीब 40% एरिया के अंदर राइस स्टेपल डाइट है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, साउथ में चले जाएं, तो राइस और राइस के प्रोडक्ट, बाकी के हिस्सों में भी पोहा, कुरमुरा, इस प्रकार की चीजें अक्सर लोग सेवन करते हैं, और इसमें लगभग 80% शुगर है, जो फीके स्टार्च फॉर्म में है।
जिस पे मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है। इसके अंदर अगर आप इतना भारी स्टार्च लेंगे तो पेट में जाने के बाद हमारे पेट में एक एंजाइम होता है जो इसको ब्रेक करता है स्टार्च को, और आप विश्वास नहीं करेंगे 10 से 100 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के एक साथ रिलीज होते हैं। ये स्पाइक करते हैं आपके ब्लड शुगर को। तो चावल के प्रोडक्ट जैसे पोहा, कुरमुरा, इडली डोसा, खिचड़ी, चावल के पापड़, चावल की रोटी, ये सारी चीजें आपके ब्लड शुगर को स्पाइक कर सकती हैं। और वैसे ही साबूदाना या कॉर्नफ्लेक्स, ये भी आपके ब्लड शुगर को स्पाइक कर सकते हैं। तो आखिर इसका ऑल्टरनेट क्या है? इसका ऑल्टरनेट है LDCF राइस, और इसके अंदर कई प्रकार के राइसेज आते हैं जिसके वीडियोस मैंने अक्सर YouTube पर भी डाले हैं, या फिर आपको कोर्सेज के दौरान ये सिखाया जाता है कि किस प्रकार LDCF डाइट के अंतर्गत आप अपने राइस को मॉडिफाई करें, जिसमें 80% से मात्र 3% या 10% के अंदर आप अपने जो राइस है उसकी शुगर को घटा सकते हैं। तो राइस का मजा और साथ में ब्लड शुगर को घटाने का काम, ये दोनों ही किया जा सकता है। और पांचवी और आखिरी टिप है कि आप स्लीप सफिशिएंट लें। एटलीस्ट 7 घंटे की स्लीप आप जरूर लें। मैं अक्सर एक वीडियो के अंदर भी इसका जिक्र किया है कि एक बड़ी ह्यूमन ट्रायल हुई थी लगभग 4000 लोगों के ऊपर, और यह देखा गया जिन लोगों का स्लीप साइकिल 6 घंटे से शॉर्ट था, 6 घंटे से कम था, उन लोगों के अंदर डायबिटीज की पॉसिबिलिटीज 2 टाइम्स अधिक पाई गई। और वहीं एक एनिमल स्टडी हुआ जिसके अंदर एनिमल को ओवरनाइट जगा करके रखा गया, तो देखा गया कि एक रात में ही 33% उसका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस था वो बढ़ गया। तो ये स्टडीज भी बताती हैं कि अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं लेंगे तो इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो आपकी घटने लगती है। तो भरपूर 7 घंटे की नींद लें। और जो लोग नाइट ड्यूटी या जिनका शेड्यूल इस तरह का अनइवन है, उनकी ड्यूटीज जो है रोटेशन में आती हैं, वो इसको इंश्योर करें कि दिन के अंदर कभी भी 7 घंटे की साउंड स्लीप उनको जरूर मिले। तो इन 5 टिप्स को फॉलो करते हुए आप अपने डायबिटीज के अंदर भारी कमी ला सकते हैं, अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, और लॉन्ग रन में इन टिप्स के साथ में LDCF डाइट को फॉलो करते हुए, हमारे कोर्सेज और प्रोग्राम्स को फॉलो करते हुए इवन अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। और हां, अभी इस वीडियो को बंद मत करिए, क्योंकि अगर आपको आपकी डायबिटीज का कंट्रोल, रेमिशन और रिवर्सल करना है तो यहां दिखाई गई वीडियो को ध्यान से सुने, उसे क्लिक करें। यह आपको मोटिवेट करेगा कि लोगों ने किस प्रकार से अपनी डायबिटीज को रेमिशन किया है या रिवर्सल किया है, तो आप भी मोटिवेटेड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।